अगर आपको जॉब नहीं लग रहा है, ग्रेजुएशन आप इंटर करके ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं, 2 साल तक आपको सरकार हर महीने 1-1 हज़ार रुपये देगी। या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जब वोट देने का बात आता है तो सरकार पर्ची हर घर में पहुंचा देती है। अगर आप 5 किलो अनाज ले रहे हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले हैं, और आज जब रूस का यूक्रेन का युद्ध होता है तो पूरे दुनिया का, जो कि अमेरिका पे नज़र होता था, वो भारत पे नज़र होता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री चाहेंगे तो 10 मिनट में फ़ोन के माध्यम से रूस इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। मेरा नाम ऋतिक रोशन हुआ, ऐसे गाँव में सब बिट्टू से जानते हैं। अच्छा, बिट्टू से जानते हैं। बिट्टू जी, आप करते क्या हैं? हम अभी डीएलएड कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक बनने। अच्छा, ये कभी मन में आता है सरकारी नौकरी चाहिए या व्यापार करना? क्या चीज़ मन में क्या आता है? इसे देखिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आप स्वामित्व वाला जो आप खुद से कीजिए वो ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है उनकी बातों से? आप युवा हैं, कितने समय तक? देखिए, ऐसा किसको नहीं लगेगा कि हम सबसे पहले फुल सेटल्ड हो जाएं? ऐसा किसको नहीं लगेगा? सबको लगेगा कि हमारा दाल रोटी, सबकी सबसे पहले प्राथमिकता होती है दाल रोटी की, कि वो और हम और हमारा फैमिली सिक्योर हो जाए। तो स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले हमारे भी वही स्वाभाविकता होगी कि हम भी पहले किसी न किसी जॉब में सेटल हो जाएं। ठीक है, जिसके कि अपार यहाँ पे संभावनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे संभावनाएं नहीं है हमारे भारत में। और रही बात लगातार जॉब देने की, वैकेंसी देने की, तो ये किसी सरकार से संभव नहीं है भैया। कोई भी सरकार आएगी तो अपने हिसाब से जॉब देगी, अपने हिसाब से। और रही बात फिर बिजनेस करने की, तो सेकेंड प्रायोरिटी हमारा बिजनेस है। और बिजनेस के लिए कम से कम तो 20 योजनाएं, कम से कम 20 जो हम बता सकते हैं लगातार, कहिएगा इंग्लिश। आप बताइए उन योजनाओं के बारे में। हाँ, बता रहे हैं जिसपे सबसे पहले आप आइए पीएमजीपी के बारे में, जो कि इच्छुक युवा हैं, आप अप्लाई करें। अगर आप सही हैं तो सरकार आपको लोन दे रही है। दूसरी योजना है बिहार सरकार में युवा उद्यमी की उत्तरदायिता है। अगर आप तैयार हैं, उसमें भी कैटेगरी वाइज है। युवा के लिए अलग सीटें हैं, महिलाएं के लिए अलग सीटें हैं, रिजर्व के लिए अलग सीटें, आरक्षण के लिए अलग सीटें हैं। अगर आप योग्य हैं, आइए बिजनेस कीजिए। फिर सरकार की हैं, अगर आपको जॉब नहीं लग रहा है, ग्रेजुएशन आप इंटर करके ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं, 2 साल तक आपको सरकार हर महीने 1-1 हज़ार रुपये देगी, ताकि आप अपने जॉब की प्रिपरेशन कर सकें, जॉब के लिए अलग अलग अदर स्टेट जा सकें, जिससे कि आपको अपने घर पे प्रेशर नहीं बने, आपको किसी तरह का प्रेशर अपने आप पे नहीं आए। तो सरकार से आप और क्या चाहते हैं? क्या इन चीज़ों को लेके युवाओं में जागरूकता नहीं है? बहुत सा जो युवा में जागरूकता है, जो इसका लाभ ले रहा है, और इसका लाभ लेना ही चाहिए। और जो युवा जो जागरूक कम हैं उनको आप बताइए। अगर बात फिर हम सरकार की जागरूकता की बात करें तो इससे पहले आयुष्मान कार्ड की हम बात करते हैं भैया। आयुष्मान कार्ड माननीय मोदी जी का था कि पहले जिसके लिस्ट में नाम आएगा उसका मतलब कि आयुष्मान कार्ड बनेगा। कुछ से लोग बोले, या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जब वोट देने का बात आता है तो सरकार पर्ची हर घर में पहुँचा देती है, तो सरकार अपनी योजनाओं को हर घर क्यों नहीं पहुँचा दें? तो सरकार ऐसी व्यवस्था की है जिससे कि आयुष्मान कार्ड मात्र 8 से 9 दिन में हर परिवार को बन गया है। उसके पीडीएस दुकान के पास, उसके राशन कार्ड के दुकान के पास उस सरकार के द्वारा एजेंट भेजा गया, ताकि हर घर में जिनके पास राशन कार्ड है उनका राशन कार्ड बन जाए। अब अगर राशन कार्ड आपका बनाना हुआ नहीं है, आप तो राशन कार्ड की भी तो शर्तें हैं कि आप गरीबी रेखा से नीचे हों, बीपीएल में हों। तो अब अगर हम जीएसटी बढ़िया से दे रहे हैं सरकार में, तो हम बीपीएल के लायक नहीं है, तो फिर हमारा राशन कार्ड कैसे बनेगा? जब राशन कार्ड नहीं बनेगा तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनेगा। अब फिर हम क्यों चिल्लाएंगे सरकार पे? अब कौन सी सरकार ऐसी थी जो कि हमको 5 लाख तक फ्री? फिर सरकार अब देखिए फिर आ रहा है कि अगर आप 5 किलो अनाज ले रहे हैं फिर भी आप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले हैं। तो भैया हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं कि 5 किलो 80 करोड़ को अनाज देते हुए भी अभी भी हम हर राष्ट्र के, हर दुनिया के, हमारा जो भारत है एक अच्छे पायदान पे पहुंचा है। किस क्षेत्र में नहीं है? आपको बता दें कि जो हमारा कर्ज था, देश का कर्ज था वो बढ़ गया है जी। तो क्या ये मुफ्त राशन देना और एक तरफ देश का कर्ज बढ़ना, ये दोनों क्या लगता है आपको कि किन चीज़ों पे संतुलन होना चाहिए सरकार? जी देखिए, युवा हैं, जी हम सब इसको ही करें ना भैया। जैसे कर्ज बढ़ना एक तरह की बात है, तो एक राशन देने से कर्ज नहीं बढ़ता भैया। कर्ज देने के लिए हम जब अपने सेना को सशक्त कर रहे हैं, हम अपने शिक्षा व्यवस्था पे, हमारा अर्थव्यवस्था का बहुत सारा हिस्सा मिल रहा है, स्वास्थ्य से बहुत सारा हिस्सा मिल रहा है, तो उससे भी तो कर्ज बढ़ रहा है, उससे भी तो थोड़ा सा देश को परेशानी हुई है। और उसके पहले 2 साल हमने जो कोरोना का मार झेला है, और जिस तरीके से इतना बड़ा पूरे भारत को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी चले हैं, दूसरी सरकार शायद इसमें असफल होती। और आज जब रूस का यूक्रेन का युद्ध होता है तो पूरे दुनिया का, जो कि अमेरिका पे नज़र होता था, वो भारत पे नज़र होता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री चाहेंगे तो 10 मिनट में फ़ोन के माध्यम से रूस इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। इससे बड़ा आप क्या चाहते हैं?
आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।